अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल 2022 ख़त्म होने को है। दिसंबर का महीना बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा है। एक नए साल की आमद आमद है। इस मौके पे जबकि दिसंबर के दौरान तेलंगाना पुलिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद किए गए, अलग अलग कमिश्नरेट की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद किए गए और मुख्तलिफ आदाद शुमार पेश किए गए। आज मैं जिन आदद-ओ-शुमार, जिन फिगर्स की बात कर रहा हूँ, वो ट्रैफ़िक के हवाले से है और जो मेरी ये बात है, ये शहर हैदराबाद में ट्रैफ़िक की सूरत-ए-हाल को लेकर है। हम बात करते हैं कि और इसमें हम कंपेयर करेंगे साल 2021 और 22 के दौरान जो आदद-ओ-शुमार है, जो आंकड़े हैं, जो फिगर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। अगर हम साल 2000 यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि जो जो डाटा इस वक़्त यहाँ पर हैदराबाद ट्रैफ़िक पुलिस की जो वेबसाइट पर मौजूद है, उसको भी मैं पेश करूँ। अगर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखें तो आप लोगों को पता लगेगा कि साल 2021 के दौरान जो ट्रैफ़िक के मुख्तलिफ़ हादसात, कई हादसात होते हैं, जिसमें से बाज़ हादसात रिपोर्ट हो जाते हैं, बाज़ हादसात रिपोर्ट नहीं होते। लोग या अवाम जो है वो पुलिस की चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, रजिस्टर नहीं होते। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसे ही ट्रैफ़िक हादसात की बात कर रहे हैं जो जिनका के बाज़ार तौर पर ट्रैफ़िक पुलिस में रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनको दर्ज रजिस्टर किया गया है। तो ट्रैफ़िक हादसात जब भी पेश आते हैं तो उसमें जानी नुकसान भी होता है और लोग ज़ख्मी भी होते हैं। तो हम यहाँ पर पहले जो शहर हैदराबाद में ट्रैफ़िक हादसात होते हैं और उन हादसात में जो ज़ख्मी होने वाले हैं, उनकी बात करेंगे और फिर इन हादसात में जो मरने वाले लोग हैं, उनकी भी बात करेंगे। पहले हम नज़र डालते हैं शहर हैदराबाद में साल 2022 की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अगर साल 2021 के आंकड़े देखें, 21 के आदाद-ओ-शुमार पर भी नज़र डालें, तो शायद हम कंपेयर कर सकेंगे कि शहर हैदराबाद में ट्रैफ़िक के हवाले से किस तरह की सूरत-ए-हाल है। साल 2021 के दौरान ट्रैफ़िक पुलिस के शहर हैदराबाद में 2060 केसेस दर्ज हुए थे। ये 2060 केसेस जो पुलिस में दर्ज हुए। अब अगर हम ट्रैफ़िक के जो हादसात भी उसी में आते हैं। ट्रैफ़िक के हादसात में जो ज़ख्मी होने वाले लोग थे, साल 2021 की हम बात कर रहे हैं। साल 2021 जनवरी से लेके दिसंबर तक जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, उनकी तादाद जो थी, उस पर जब हम नज़र डालते हैं, तो पता चलता है कि साल 2021 के 12 महीनों के दौरान 2151 लोग ज़ख्मी हुए हैं। जी हाँ, 151 लोग ज़ख्मी हुए हैं। अब इसमें कितने ज़ख्मी ऐसे हैं जो इन ज़ख्मों की वजह से हमेशा के लिए माज़ूर हो गए, ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें हादसात के बाद ज़ख्मी होने वाला उम्र भर के लिए माज़ूर हो जाता है और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कुछ महीनों, कुछ अरसे तक माज़ूर या कुछ अरसे तक अपने ज़ख्मों की वजह से अपने रोज़मर्रा की मसरूफ़ियत अंजाम नहीं देते, बाद में वो उनकी जिस्मानी जो हालत है वो बहाल होती है। यहाँ पर हम फ़िलवक़्त उन संगीन ज़ख्मियों के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ ट्रैफ़िक हादसात के बाद उम्र भर के लिए माज़ूर बन जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं साल 2022 में। इस वक़्त हमारे पास जो हम ट्रैफ़िक पुलिस की जो वेबसाइट है शहर हैदराबाद की, उसको अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ़ जनवरी से लेके अगस्त 2022 तक के आदाद-ओ-शुमार हैं। उससे पता लगता है कि इस बरस जनवरी से लेके अगस्त तक 1445 लोग ज़ख्मी हुए हैं मुख्तलिफ़ ट्रैफ़िक हादसात में। दोस्तों, ये तो ट्रैफ़िक हादसात में ज़ख्मी होने वालों की बात थी। अगर हम ट्रैफ़िक हादसात में जान गँवाने वालों की बात करें, तो पता लगेगा कि साल 2021 जनवरी से लेके दिसंबर तक जुमला 269 290 यूँ समझ लीजिए 297 माफ़ कीजिएगा 297 लोग ऐसे थे जो अपनी जान से हाथ धो बैठे इन ट्रैफ़िक हादसात में। ये तो साल 2021 में मरने वालों की ये तादाद थी। अब हम अगर जिस तरीके से ट्रैफ़िक पुलिस की वेबसाइट पर जो डाटा दिया गया है, उस डाटा को हम देखें तो जनवरी 2022 से लेके अगस्त 2022 तक शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ ट्रैफ़िक हादसात में मरने वालों की तादाद 210 रही। ये 210 वो लोग थे जो मुख्तलिफ़ ट्रैफ़िक हादसात का शिकार हुए और फिर उसमें वो अपनी जान से गँवा बैठे।
تو اگر ہم سال 2021 اور 22 کا کمپیریٹیو جائزہ لیں، ان لوگوں کو اگر ہم کمپیئر کریں تو دوستوں جو فیگر سامنے آتا ہے اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایوریج اوسط ہم نکالتے ہیں سال بھر کا جو ڈاٹا ہے اس کو اگر ہم سال کے 12 مہینوں پر اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ شہر حیدرآباد میں ہر مہینہ جی ہر مہینہ اوسطاً 24 لوگ ٹریفک حادثات میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم زخمیوں کے حوالے سے بات کریں اور پچھلے ریکارڈ کو مد نظر رکھیں تو پتہ چلے گا کہ شہر حیدرآباد میں ہونے والے مختلف ٹریفک حادثات میں اوسطاً ایوریج 180 لوگ ہیں جو زخمی ہوتے ہیں ٹریفک حادثات۔ یہ کوئی معمولی عدد و شمار نہیں ہے۔ ایک بڑے شہر ہونے کے ناطے اس میں اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ غور کیا جائے کہ ان حادثات کو کیسے ٹالا جا سکتا ہے۔ ایک ایک انسانی جان قیمتی ہے اور ایک ایک انسانی زندگی کی قیمت ہے، اس کا تحفظ ہر ایک ذمہ دار شہری کی فکر ہونی چاہیے۔ اس پس منظر میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ شہر حیدرآباد کی جو ٹریفک ہے وہ ٹریفک جو کنٹرول کیا جاتا ہے، ٹریفک پولیس جو کنٹرول کرتی ہے وہ موٹر وہیکل ایکٹ ہے، اس کے تحت مختلف پابندیاں لگائی جاتی ہے، مختلف چالانات لگائے جاتے ہیں۔ آج میں بات کروں گا ایک ایسے ہی چالان کی۔ موٹر وہیکل ایکٹ کا جو 184 سیکشن اے ہے، موٹر وہیکل ایکٹ 184 اے سیکشن، اس سیکشن کے تحت ٹریفک پولیس ہر اس فرد کو چالان کر سکتی ہے جو گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون پر بات کرے۔ جی یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ ٹریفک پولیس کے جو قواعد ہیں اس کے حوالے سے گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون پر بات نہیں کرنا چاہیے، اور ٹریفک پولیس اس حوالے سے بڑی سنجیدہ بھی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس حوالے سے عوامی شعور بیدار ہو اور لوگ گاڑی چلاتے وقت خاص طور پر موبائل فون پر بات کرنے سے بچے رہیں۔ آئیے اب ہم وہ حیدرآباد سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے بنائی گئی اس فلم کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں جو کہ حیدرآباد سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے بنائی گئی تھی اور جس کے ذریعے سے عوام میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ویڈیو یہاں پر آپ لوگوں کو بتاؤں۔ As usual, Ashi's mother picked her up from school today. And as usual, Ashi's mother received a phone call while she was driving. But today was different. Ashi did not like her mother talking on the phone while driving because Ashi learned something new in school. Children, repeat after me. Do not use your cell phone while driving. Ashi knew that what her mother was doing was wrong. So Ashi teased her mother. She even imitated her. But her mother didn't seem to understand what Ashi was doing until she mocked an accident. Ashi's mother stops the car at the side of the road and apologizes to her daughter. She has learned her lesson, promising Ashi that she will never talk on the cell phone while driving. Sometimes listening to our kids also helps. Don't talk on the cell phone while driving or even while crossing the road. Drive safely, drive responsibly. Issued in public interest by Hyderabad Traffic Police. معلوماتی کے شعور بیداری کے لیے بنائی گئی فلم تھی جو کہ حیدرآباد سٹی پولیس نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مختلف میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے پیش کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ گاڑی چلاتے وقت ٹیلی فون پر بات نہیں کی جائے، اور میں آپ کو جیسے بتا چکا ہوں موٹر وہیکل ایکٹ کے
सेक्शन 184A के तहत अगर ट्रैफिक पुलिस किसी फर्द को देखती है कि वो गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात कर रहा है तो उसे 1000 रुपये का चालान कर सकती है। लेकिन अगर हम देखें आज के हमारे अतराफ व अकनाफ में, अमेज़न की डिलीवरी हो, बिग बास्केट हो, ओला हो, उबेर हो, टैक्सियों की जो सर्विस है, फूड डिलीवरी के जितने ऐप्स हैं, ये सारे के सारे मोबाइल के ज़रिए से काम करते हैं। और इसमें जो लोग काम करने वाले हैं, वो गाड़ी चलाते हुए, आप ख़ास तौर पर सड़कों पर देख लीजिए, इवन ऑटो वाले जो हैं वो मोबाइल के ज़रिए से ऑर्डर, अपने जो पैसेंजर हैं उनकी बुकिंग ले रहे हैं। मोबाइल के ज़रिए से वो अपने पैसेंजर के जो पता है, उनका लोकेशन है, लोकेशन तक पहुँच रहे हैं, मोबाइल के ज़रिए से कॉन्टैक्ट हो रहा है। कई ऐप आ गए हैं, टू व्हीलर का भी ऐप है, जहाँ जिसके ज़रिए से आप टू व्हीलर बुक कर रहे हैं और फिर वो टू व्हीलर वाला जो कोई फर्द है वो मोबाइल की मदद से आपके पते तक पहुंच रहा है, मोबाइल के ज़रिए से वो आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो एक ऐसे पस मंज़र में जब मोबाइल के ज़रिए से इतना सारा कारोबार बढ़ रहा है, इतनी सारी मसरूफ़ियात बढ़ रही हैं, ऐसे में ज़रूरी हो गया है कि मोबाइल के महफूज़ इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। ओला हो, उबेर हो, उसकी टैक्सी हो या उसका ऑटो हो या फिर टू व्हीलर की सर्विस हो, उसके लिए जीपीएस अनेबल्ड ऐसे डिवाइसेस होने चाहिए जो रास्ता बता सकें, जिससे पता ढूँढने में सहूलत हो सके। लेकिन मोबाइल के ज़रिए से जब ये काम-काज आ रहे हैं, तो मालूम नहीं कितने ऐसे हादसात हैं। जैसे अगर हम हादसात की बात कर रहे हैं, तो अगर शहर हैदराबाद में 1 साल के दौरान 2000 से ज़्यादा ट्रैफ़िक के मुख्तलिफ़ वाक़यात, मुख्तलिफ़ केसेस दर्ज हो रहे हैं या ट्रैफ़िक के हादसात हो रहे हैं, या हर महीना तकरीबन 180 लोग ट्रैफ़िक हादसात का शिकार हो रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है कि हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस साइंटिफिक अंदाज में इस बात की स्टडी करवाए कि कितने ऐसे हादसात हैं जहां पर हादसे का सबब बनने वाला जो फर्द है, गाड़ी है या जो सवारी है, वो मोबाइल फोन पर मसरूफ था। ये बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे सर्विसेज हैं, इन सारे उसके लिए मोबाइल फोन के जरिए से वो सर्विसेज पर खिदमात भी फराहम की जा रही है। मोबाइल सर्विसेज के जरिए पर पता मालूम किया जा रहा है, जीपीएस के जरिए से लोकेशन मालूम किया जा रहा है मोबाइल के जरिए से, और फिर कारोबार हो रहा है बाज़ाब्ता तौर पर। तो कितने ऐसे हादसात हैं जो सिर्फ इस मोबाइल की वजह से पेश आ रहे हैं। अगर 180 लोग भी हर महीना इन ट्रैफिक हादसात में ज़ख्मी हो रहे हैं, तो ये ज़रूरत है इस बात की। अब वक्त आ गया है कि हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक अंदाज में इस बात की स्टडी करवाए कि कितने ऐसे हादसात हैं। भाई, जब ये केस रजिस्टर्ड हो जाता है, जब कोई उसमें जख्मी हो जाता है या कोई फौत हो जाता है, तो लाजिम बात है जब वो पुलिस केस बनता है तो वहां पर स्टडी करना आसान हो जाता है। किसी यूनिवर्सिटी से, किसी इंस्टीट्यूट के जरिए से ऐसे सारे वाकयात का डाटा प्रोवाइड करके पता लगाया जाए कि कितने ऐसे हादसात थे जहां पर हादसे की वजह मोबाइल का इस्तेमाल, चाहे वो सर्विसेज के लिए हो, लोकेशन के लिए हो, एड्रेस के लिए हो, या फिर कोई कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फोन पर की जाने वाली बात हो। यकीनन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस कीमत पर नहीं कि जहां पर इंसान हादसे का शिकार होकर उम्र भर के लिए माजूर हो जाए, इंसान हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस बहुत सारे इक़दाम कर रही है, जो सड़कों पर मुख्तलिफ ट्रैफिक के बहाव को बनाने के लिए मुख्तलिफ नए-नए कैंपेन शुरू किए जा रहे हैं, नए-नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। लेकिन जब तक के इस हवाले से ठोस बुनियादों पर तहकीक नहीं की जाएगी, जब तक कि स्टडी नहीं की जाएगी और फिर उनको एड्रेस करने के लिए जो मसाइल है उसका हल नहीं ढूँढा जाएगा, तब तक इस तरीके से जो इंसानी जानों का नुकसान है उसको हम टाल नहीं सकते। तब तक जो इतने ज़्यादा औसतन जो एवरेज आ रहा है कि 180 लोग ट्रैफिक हादसात में ज़ख्मी हो जाते हैं, उनकी जानों को हम महफूज नहीं बना सकते। आइए हम सब मिलकर शहर हैदराबाद के ट्रैफिक को अवाम दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। शहर हैदराबाद के सड़कों पर हादसात को कम करने के लिए हम यकीनन ट्रैफिक पुलिस का हाथ बटाने के लिए तैयार है। ट्रैफिक पुलिस भी इस हवाले से गौर करे कि कैसे वो इन चीज़ों को नोट करके हादसात को टाल सकती है,
لوگوں کو زخمی ہونے سے بچا سکتی ہے. اور پھر خاص طور پر جو چیز اہم ہے کہ ان حادثات میں جو شکار بننے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آتے ہیں وہ عام عوام ہیں جو سڑکوں پر پیدل چلتے ہیں. ان دونوں کی زندگیوں کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم ٹریفک پولیس اس بات کا ریگولیشن لے کہ سال 2023 شہریان حیدرآباد کے لیے پہلے سے زیادہ محفوظ ہوگا، پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا. بے حد شکریہ.